नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज से हम डेली करंट अफेयर के ऊपर वीडियो लेक्चर करेंगे, जिसमें पर डे में आपको 10 प्रश्न करवाऊंगी और ये प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और इस सीरीज़ को शुरू करने के लिए आप में से किसी एक दोस्त ने बोला था मुझे कि करंट अफेयर के ऊपर भी मुझे वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए, तो आज से ये सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है। तो पर डे मैं आपको 12 बजे से पहले करंट अफेयर के ऊपर एक वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवाऊंगी, तो जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। और ये सीरीज़ को शुरू करने के दो रीज़न है। एक तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंटेंट तो उपलब्ध करवाऊंगी ही, दूसरा इससे मेरे भी ज्ञान का इजाफा होगा। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए प्रश्न पढ़ते हैं आज के वीडियो लेक्चर का। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इनकी 119वीं जयंती अक्टूबर 2021 में मनाई गई। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? 2014, 2019 या 1999 या 2011? तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो है 1999, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये इंग्लिश में भी लगा दिया है मैंने। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किसे तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया इन 4 विकल्प में से किसे चुना गया? पढ़िए, प्रभास, महेश बाबू, प्रकाश राज या माचू विष्णु? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा, माचू विष्णु इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश में भी है, अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं जो दोस्त वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी दे दी? तो यूजीसी नेट एग्जाम में यूनिट 10 जो है उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भी मैं आपको बताती चलूंगी कि यूजीसी नेट एग्जाम में कौन से प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर से। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, कितने मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी थी? 2, 5, 8 या 7? तो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प सी, 8 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश में है, देख लीजिएगा। किस भारतीय को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ब्रिटिश हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? किस भारतीय को एक दिन के लिए? तो ये नियुक्त किया गया इन 4 विकल्प में से पढ़िए, प्रेरणा यादव, अदिति बनर्जी, अदिति कुमार या अदिति महेश्वरी? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा, अदिति महेश्वरी। अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 शुरुआत कहाँ पे की थी? कहाँ पे की थी? लखनऊ, दिल्ली, शिमला या चेन्नई? तो ये की थी दिल्ली में, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश में लगा दिया मैंने। अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? किसने जीता? इन 4 विकल्प में से वॉल्टेरी बोटास, सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो सही उत्तर होगा, वॉल्टेरी बोटास ने जीता, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में मनाए गए किस दिवस को थीम डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन रखी गई? तो ये जो है यूनिट 9 उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यूजीसी नेट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बेघर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो इसका जो सही उत्तर होगा, किस दिवस की थीम डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन रखी गई? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिएगा। हाल ही में मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत करने वाले कौन कौन से पहले राज्य बन गए?
हाल ही में मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत, ये यूनिट 8 जो बनता है ना यूजीसी नेट में, उसमें से ये प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर से। मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत करने वाले कौन कौन से पहले राज्य बने, तो ये बने इन 4 विकल्प में से तेलंगाना और उत्तराखंड। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इंग्लिश में है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 12 से 15 अक्टूबर 2021 से बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास आयोजित होगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास आयोजित होगा, ये आपने बताना है कौन कौन शामिल होंगे इसमें। जापान, चीन, अमेरिका, भारत, भूटान, जापान, अमेरिका, या भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, या भारत, ऑस्ट्रेलिया और भूटान। इसमें से जो सही उत्तर होगा, ये यूनिट जो 9 है ना, पीपल एंड एनवायरनमेंट, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है यूजीसी नेट एग्जाम में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास आयोजित होगा, उसमें ये शामिल होंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश में भी है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो लेक्चर का। हाल ही में आयोजित 15वीं एशियाई फिल्म पुरस्कार में मराठी भाषा की फिल्म द डिसाइपल के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का पुरस्कार अपने नाम किया, किसने किया? तो ये किया इन 4 विकल्प में से परेश मोकाशी, स्मृता तलवार, माधव सिंधे, चैतन्य तमहाणे। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य तमहाणे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये इंग्लिश में भी है, देख लीजिए। तो ये आज के वीडियो लेक्चर का 10 प्रश्न है। कैसे लगे बताना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर वीडियो में। धन्यवाद।